2026 में सतयुग का आरंभ। 2025 के सावन से दिखने लगे चार चौंकाने वाले लक्षण। शास्त्रों में लिखा है, जब अधर्म अपने चरम पर होगा, जब मनुष्य अपना विवेक खो देगा, जब पृथ्वी त्राही करेगी, तब युग परिवर्तन होगा। और अब 2025 का सावन उस युग परिवर्तन की पहली दस्तक बन चुका है। पहला लक्षण, जल के तीव्र विक्षोभ। 2025 के सावन में असम, उत्तराखंड और नेपाल के कुछ क्षेत्रों में अचानक बादल फटने की घटनाएं बढ़ी। नदी किनारे रहने वाले लोगों ने बताया कि जलधारा के स्वर में कोई गूंज रही थी, जैसे कोई चेतावनी दे रहा हो। भागवत पुराण में वर्णन है, कलयुग के अंत में जल अपना मार्ग छोड़ देगा और अपनी गति से प्रलय का उद्घोष करेगा। क्या यह वही संकेत है? दूसरा लक्षण, पशु पक्षियों का विचित्र व्यवहार। उत्तर भारत के गांव में 2025 के सावन में यह देखा गया कि कौए और उल्लू दिन में भी शोर कर रहे थे। कई स्थानों पर सांपों ने एक साथ झुंड बनाकर नाच करना शुरू कर दिया। कहते हैं, जब सतयुग आता है तब पशु पहले जान जाते हैं कि पृथ्वी शुद्ध होने जा रही है। क्या प्रकृति ने पहले ही पहचान लिया कि घर लौट रहा है? तीसरा लक्षण, देवस्थान पर चमत्कार। काशी, उज्जैन और देवघर जैसे पवित्र स्थलों पर शिवलिंग से स्वतः जलधारा बहने लगी। कुछ लोगों ने वीडियो में दिखाया कि शिवलिंग पर बेलपत्र बिना चढ़े प्रकट हो गए। शिव पुराण में वर्णित है, सावन के जिस महीने में बिना आह्वान के भगवान स्वयं प्रकट हों, समझो सतयुग द्वार पर है। चौथा लक्षण, ऋषियों के वचन सच हो रहे हैं। महर्षि वेदव्यास ने कहा था, जब मनुष्य फिर से आत्मा की खोज में लौटेगा, जब हर गांव में कोई बालक उच्चारण करेगा, तब सतयुग की नींव पड़ी समझो। 2025 के सावन में यूट्यूब, सोशल मीडिया, मंदिरों और गांवों की पाठशालाओं में बच्चों द्वारा गीता के श्लोक बोलने के वीडियो वायरल हो रहे हैं। ये चार लक्षण कोई साधारण संकेत नहीं, ये युग संधि के द्वार हैं। 2025 का सावन केवल भक्ति का महीना नहीं रहा, ये कलयुग की विदाई और सतयुग के स्वागत की घोषणा बन चुका है। लेकिन सवाल अब यह है, कलयुग का अंत होगा कैसे? क्या कोई महान घटना होने वाली है जो सब कुछ बदल देगी? कलयुग का अंत कैसे होगा? जब ब्रह्मांड थम जाएगा। कलयुग का अंत कोई साधारण घटना नहीं होगी, ये एक ऐसा आध्यात्मिक विस्फोट होगा जहां केवल धर्म, ज्ञान और तभी जीवित रहेंगे। और इसकी शुरुआत हो चुकी है। 3 घातक चरणों में होगा अंत। पहला चरण, मानसिक प्रलय। लोग अपने ही विचारों से डरने लगेंगे। भ्रम, भय और अनिद्रा का रोग बढ़ेगा। AI, डिजिटल नियंत्रण और तकनीक के सहारे सोचने वाले मनुष्य अपनी आत्मा से कट जाएंगे। ये बुद्धि का अंत कहलाएगा। दूसरा चरण, प्रकृति का विद्रोह। सूर्य की किरणें अनियंत्रित होंगी। एक दिन जब तापमान अचानक 60 डिग्री तक बढ़ेगा, मनुष्य छांव के लिए भी लड़ाई करेगा। नदियां या तो सूख जाएंगी या बाढ़ लाएंगी। पृथ्वी की ध्रुवीय दिशा में हलचल होगी, जिससे समय की गति भी धीमी पड़ जाएगी। तीसरा चरण, आध्यात्मिक स्फोट। एक दिव्य शक्ति प्रकट होगी, जिसे शास्त्रों में कल्कि कहा गया है। वो एक सामान्य मानव की तरह जन्म ले चुका है, लेकिन उसका उद्देश्य है अधर्म का संहार, सत्य का पुनस्थापन, सतयुग की स्थापना। कहाँ लिखा है ये सब? भविष्य पुराण में वर्णन है, जब देवता भी छुप जाएं, जब धर्म किताबों तक सीमित रह जाए, तब विष्णु अपने 10वें अवतार में पृथ्वी पर उतरेंगे। वे घोड़े पर सवार होंगे, उनके हाथ में तलवार होगी और वे शस्त्र से नहीं, दृष्टि से युद्ध करेंगे। ये अंत नहीं, आरंभ होगा। क्या होगा सतयुग में? न युद्ध होगा, न युद्ध की आवश्यकता। एक विचार से कार्य होंगे। मनुष्य और ब्रह्मांड के बीच सीधा संवाद होगा। 100 वर्ष की आयु नहीं, बल्कि ज्ञान से परिपूर्ण जीवन होगा। कर्मों के फल तुरंत मिलेंगे। कर्म फल मंत्र सक्रिय होगा। आत्मा को परमात्मा से जुड़ने के लिए किसी तीर्थ की जरूरत नहीं होगी, दर्शन घर में होंगे। 2025 का सावन कोई सामान्य समय नहीं था, बल्कि वो पहला घंटा था जो कलयुग के अंत की सूचना दे चुका है। अब 2026 में जब सूर्य, शनि और गुरु एक विशेष योग बनाएंगे, जब पृथ्वी की धुरी 13 डिग्री झुकेगी, तब युग परिवर्तन पूर्ण रूप से प्रकट होगा। अब सवाल ये नहीं है कि कलयुग कब खत्म होगा, बल्कि ये है कि क्या हम तैयार हैं उस परिवर्तन का सामना करने के लिए। कल की अवतार और युगांत का रहस्य। 2026 से शुरू होगा सब कल की अवतार। कौन है वे? श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार विष्णु का अंतिम अवतार कल की इस धरती पर शंबल ग्राम में जन्म लेंगे। वे घोड़े पर सवार होंगे, उनके हाथ में तेज तलवार होगी और उनका उद्देश्य होगा अधर्म का विनाश, धर्म का पुनस्थापन, युग परिवर्तन। 2025 में दिखे ये 3 रहस्यमय संकेत। 1, तपस्वियों के स्वप्न में आया एक योद्धा। उत्तराखंड, नेपाल और दक्षिण भारत में कई संतों ने एक जैसे दर्शन किए। एक दिव्य योद्धा सफेद घोड़े पर आकाश से उतरा और बोला, मैं लौट आया हूं। 2, शंबल गांव में चमत्कार। उत्तर प्रदेश के एक गांव संभल में 2025 के सावन में एक रहस्यमय बालक का जन्म हुआ। स्थानीय लोग उसे कल्कि बाबा कहकर पुकारते हैं। उसके शरीर से तेज निकलता है। उसने 1 वर्ष की उम्र में बोलना शुरू किया और बोला, धर्म लौटेगा, मैं ही रक्षक हूं। 3, आकाशीय ग्रहस्त्रों की स्थिति। 2026 के प्रारंभ में शनि, गुरु और सूर्य एक विशेष त्रिकोण योग बना रहे हैं। ये वही योग है जो महाभारत के युद्ध से ठीक पहले बना था। शास्त्रों में लिखा है, यही योग कल्कि के अवतरण का संकेत देगा। युगांत का रहस्य। कैसे होगा कलयुग का अंत?
पहला चरण मानसिक युद्ध। सोशल मीडिया, टेक्नोलॉजी और वैचारिक भ्रम मानव खुद से ही कट रहा है। ये मानसिक प्रलय की शुरुआत है। दूसरा चरण प्राकृतिक क्रोध। बाढ़, भूकंप, तापमान 60 डिग्री तक। ये केवल ट्रेलर है। 2026 के मध्य में पृथ्वी की धुरी में बदलाव संभावित है और ये युगांत की घोषणा मानी जाती है। तीसरा चरण तब आएंगे कल की, वे किसी विमान या वज्र के साथ नहीं बल्कि धर्म, बुद्धि और तेजस्विता के साथ युद्ध करेंगे। उनकी दृष्टि से ही असत्य जल जाएगा। 2026 आरंभ या अंत? क्या ये महाप्रलय का समय है या एक नवयुग की शुरुआत? शास्त्र कहते हैं जब व्यक्ति स्वयं को खोजे तब युग बदलता है, और आज हर आत्मा जैसे पूछ रही है अब क्या होगा। 2025 में जो हुआ वो चेतावनी थी। 2026 जो लाएगा वो युगांत होगा, और इस युगांत के बीच कोई तो है जो लौट आया है। वो कल की है। क्या आप उसे पहचान पाएंगे? क्या आप तैयार हैं? युगांत आ चुका है। जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं अवतार लूंगा। अगर आपको भी 2025 में कुछ अजीब संकेत दिखे हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और किसी ऐसे व्यक्ति को भेजें जिसे सतयुग का इंतजार है। और हां, सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि अगली वीडियो में हम बताएंगे कल की कहां प्रकट हो चुके हैं।